मिट्टी दी हांडी ते मठी मठी अग ते रिझदी दाल दी गाली कुछ और है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे हम यहाँ किस दाल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पंजाब में जिसे कहा जाता है माँ राजमा की दाल, और आजकल फेमस है वो दाल मखनी के नाम से, जिसे बनाया जाता है ट्रेडिशनली हांडी में। तो हमारे पास हांडी तो नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे उस स्वाद को रिक्रिएट करने का यूजिंग इंस्टेंट पॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है काली उड़द की दाल, जो 1 कप है। और मैंने पहले से ही इसमें किडनी बीन्स यानी जो रेड वाले राजमा होते हैं वो इस दाल में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने पहले से ही मिक्स करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 कप, पर आधा कप मैंने इसमें और ऐड कर दिया। अगर मैं रफली कहूँ तो 1 कप दाल है और आधा कप राजमा। हम अच्छी तरह वॉश और रिंस करेंगे और फिर सोक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह टैप वाटर में वॉश किया, रिंस किया और उसे अब यहाँ पर सोक कर दिया है। तो यहाँ दाल हमारी सोक हो चुकी है। मैंने इसे करीब 3 घंटे पहले सोक किया था, और अगर हम इसे चेक करें तो ये काफ़ी अच्छी फ्लफ़ हो चुकी है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने इंस्टेंट पॉट को प्लग इन कर दिया है और अब इसमें ट्रांसफ़र करेंगे जो हमारी सोक्ड दाल है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आई वुड से कि दाल को अगर हम ओवरनाइट सोक करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ मेरे पास हैं ये करीब 5 गार्लिक क्लोव्स, तो हम इन्हें भी दाल में मिक्स कर देंगे। साथ में ही डालेंगे आधा चम्मच जिंजर पेस्ट। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच क्रश्ड चिली, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक पेपर, तो इसे भी मिक्स कर देंगे। और साथ ही मैंने ऐड किया है यहाँ पर हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। और अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक। कुकिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए और अपने फ्यूल को बचाने के लिए अगर हम हॉट वाटर का इस्तेमाल करें तो वो बेहतरीन होता है। तो मैंने यहाँ पहले से ही पानी गर्म रख दिया था, और यहाँ अब मैं दाल में ऐड करूँगी करीब 4 कप पानी। यहाँ करीब आधा चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सभी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैं सेट करूँगी प्रेशर कुक मोड पर फॉर 20 मिनट्स। तो एक बार हम 20 मिनट्स पहले इसे कुक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें और कितनी देर प्रेशर कुक करना है, और हमें कुछ उस टाइम पर कुछ इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं, तो हम उसके हिसाब से फिर आगे की कुकिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ जब तक दाल हमारी प्रेशर कुक हो रही है, चलिए तैयार करते हैं एक अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्परिंग। और दाल भी 20 मिनट्स पूरे हो जाने के बाद अब लो प्रेशर पर कुक हो रही है और हमारा पैन भी हीट हो चुका है। तो हम दाल मखनी बना रहे हैं, तो बटर तो डलेगा ही। तो एक यहाँ पर मैंने बड़ी सी क्यूब डाली है बटर की, उसे मेल्ट होने देते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बटर को इट इज़ ऑलवेज सेफ टू यूज़ विद ऑयल। चाहे हम कुछ ड्रॉप्स ही यूज़ करें, लेकिन हमेशा हमें मिक्स करना चाहिए। तो यहाँ मैंने ऐड किया है करीब 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट मस्टर्ड ऑयल। मैंने फ्लेम को रखा है लो, और हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। एक बार अच्छी तरह क्यूमिन को फ्लिप करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से सिजल हो जाए। और यहाँ पर सिजलिंग हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है क्यूमिन की। तो हम ऐड करेंगे यहाँ पर गार्लिक। तो गार्लिक का बहुत ही ज़बरदस्त रोल है इस दाल के फ्लेवर में। मैंने यहाँ ऐड किए हैं करीब 4 चम्मच गार्लिक के। एंड मोर ओवर ये जो दाल होती है ये बहुत हार्ड होती है टू डाइजेस्ट, तो गार्लिक हेल्प करता है डाइजेशन में फ्लेवर के साथ साथ। तो हम इसे लो फ्लेम पर जब तक कि ये गार्लिक गोल्डन स्लाइटली नहीं हो जाता, हम इसे सौते करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो गार्लिक है उसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन हमें फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो ये बर्न हो सकता है। थोड़ा सा हम जिंजर भी ऐड कर देंगे। तो मेरे पास है जिंजर पेस्ट, तो मैंने पहले हाफ टी स्पून ऐड की थी जब हम दाल को कुक कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून और ऐड कर दूंगी। एक बार सभी को फिर से मिक्स करेंगे। जिंजर को भी हम गार्लिक के साथ थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। इस स्टेज पर आप अगर पसंद करते हैं तो जो लाल मिर्च होती है सूखी साबुत वाली वो आप डाल सकते हैं। मैं नहीं इस्तेमाल कर रही क्योंकि मैंने पहले ही क्रश्ड चिली को दाल को कुक करते समय ऐड कर दिया था। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अभी हमें इसे थोड़ा और कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए जो गार्लिक और जिंजर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सौते हो चुके हैं। उनका कलर जो है वो स्लाइटली गोल्डन की तरफ हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास है ये धनिया और जीरे का पाउडर, तो ये मैं यहाँ मिक्स कर दूंगी। करीब 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसे लिया है। तो यहाँ मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून पेपरिका यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पर फ्लेम को हमें लो ही रखना है। यहाँ पर मेरे पास है हाफ कप टमेटो प्यूरी, तो इसे भी ऐड कर देंगे और सभी को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और सौते होने देंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने स्लाइटली मीडियम कर दिया है, तो हम इसे भी अच्छी तरह से कुक होंगी। 1 टीस्पून गरम मसाला फिर से मिक्स कर देंगे और अब देखिए ये धीरे धीरे ऑयल को रिलीज करना शुरू कर देगा। अब हम इसे कवर कर देंगे और छोड़ देंगे लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए। तो चलिए दाल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिड को ओपन कर दिया है और दाल काफ़ी कुक हो चुकी है, लेकिन अभी हमें इसे बहुत बहुत और कुक करना है। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों को उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ऐड किया है 1 कप मिल्क जो रूम टेम्परेचर पर है, और साथ ही मैंने ऐड किया है यहाँ पर करीब 2 कप पानी जो कि हॉट वाटर है, और हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो हम दाल मखनी बना रहे हैं तो क्रीमी टेक्सचर तो बनाना ही होगा। तो इसलिए अब हम जो नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे प्रेशर कुक कर रहे हैं उसे दाल को हमें कुक करना है मिल्क और गरम मसाले के साथ। तो यहाँ मैंने सेट किया है कुक होने के लिए करीब 10 मिनट्स। तो चलिए 10 मिनट्स हो चुके हैं, ओपन करते हैं लिड और देखते हैं दाल हमारी कैसी बनी है। तो दाल यहाँ तैयार है, लेकिन इसे हमें अभी बहुत 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 कुक करना है। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं इस स्टेज पर तैयार टेम्परिंग को। हम इस दाल को अब कुक होने देंगे। तो जैसे जैसे ये दाल कुक होती जाएगी इसका कलर चेंज होता जाएगा और ये मज़ेदार हो जाए। तो हमें यहाँ इस दाल को ब्लेंड करना है, इतनी कुकिंग करनी है कि दाल अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, और उसके साथ ही बटर तो डलता ही रहेगा इस दाल में। 1 क्यूब ऑफ बटर को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमें अब यहाँ दाल को ओपन ही कुक करना है और लिड नहीं लगानी है। टेम्परेचर को मैंने लो रखा है और सौते मोड पर मैं कुक कर रही हूँ दाल को। तो जब तक कि दाल और राजमा दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं हो जाते हम इस दाल को कुक करते रहेंगे। धीरे धीरे ये कुक होती रहेगी और बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगी। तो जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, किसी को समझने के लिए समझाने के लिए वक्त तो लगता है, और वो वक्त धीरे धीरे ही हमें समझाता है कि हमने दूसरे को कितना समझा है और उसने हमें कितना जाना है। तो यहाँ पर दाल देखिए अब बिल्कुल उसकी रंगत बदलती जा रही है और वो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो रही है, ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसे और कुक करेंगे। तो हमें इसे लगातार फ्लिप करते रहना है, क्योंकि अब अगर हमने थोड़ी सी भी
लापरवाही की तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर हमें बहुत ही केयरफुल रहना है और कंटिन्यूअसली दाल को चलाते रहना है। देखिए यहाँ पर दाल की रंगत बदलनी शुरू हो गई है और उसका कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है और धीरे धीरे जो हमने बटर का इस्तेमाल किया था वो दाल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं कुछ जिंजर जूलियंस और साथ में ही मैंने यहाँ ऐड किया है हरा धनिया और क्रीम है यहाँ मेरे पास, तो क्रीमी दाल है तो क्रीम तो डलेगी। तो यहाँ पर हम ड्रिजल करेंगे जेनरसली कुकिंग क्रीम। तो देखिए अब दाल का टेक्सचर बिल्कुल बदलना शुरू हो चुका है। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो मैंने इस दाल को ओपन में कम से कम 40 मिनट्स तक कुक किया। तो अब यहाँ पर दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। बिल्कुल ऐसी दाल आपने रेस्टोरेंट या ढाबा में ही खाई होगी। तो इस प्रोसेस को जो हम ओपनली इस दाल को कुक कर रहे हैं उसे पंजाबी में कहते हैं दाल को रिझने दो। तो जितनी ये दाल रिझेगी उतनी ही ये दाल टेस्टी होती जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये ब्लेंड हो रही है तो इसमें जो इसका कलर है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। तो इस स्टेज पर अगर हम चाहें तो हम चेक कर सकते हैं सॉल्ट या स्पाइस लेवल, जो हम अपनी पसंद से उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं तो ये दाल बिल्कुल ज़बरदस्त। तो इस दाल का जो गेम चेंजर है वो सबसे बड़ा कुकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसे हम जितना ज़्यादा कुक करते हैं उतनी ही दाल ब्लेंड होती है और उसका कलर चेंज हो जाता है। और जो हमने मसाले इसमें ऐड किए थे टेम्परिंग के थ्रू, वो दाल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर दाल हमारी बनकर परफेक्टली रेडी है, बिल्कुल तैयार है और इसके एरोमास इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकती। तो चलिए इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक सर्विंग डिश में। तो ये दाल हमें याद दिलाती है कि वक्त तो लगता है किसी भी अच्छी चीज़ के परिणाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब वो परिणाम हमें मिलता है तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो यहाँ दाल हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हम उसे गार्निश करेंगे और मखनी दाल है तो सबसे पहले मक्खन तो डलेगा, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ डाला है गरम मसाला और 1 क्यूब बटर की। तो यहाँ मैंने स्प्रिंकल की दाल पर कुछ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और फिर से एक बार गार्निश किया खूब सारी क्रीम के साथ और साथ ही जिंजर जूलियंस को भी ऐड किया। तो दाल मखनी बनकर हमारी पूरी तैयार है यहाँ पर। तो एंजॉय करें इस दाल को पराठा, नान या स्टीम राइस के साथ। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरा ये रिक्रिएशन ऑफ हांडी में बनने वाली दाल जिसे हमने बनाया इंस्टेंट पॉट में कैसा लगा। Eat healthy, stay happy and be blessed. Thanks for watching.